हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आज हम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है किस तरीके से दिया गया, साइंटिस्ट ने किस तरीके से दिया, किस बेसिस पर दिया, वो हम देखने वाले हैं। और हम IGU मीरपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। BSc फर्स्ट सेम को हम पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं किंगडम पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन। किंगडम पोरीफेरा जो है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो एंडोस्केलेटन के नेचर के बेसिस पर किया गया है एंड किंगडम पोरीफेरा को डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस के अंदर। ठीक है, IGU मीरपुर के अंदर हमें क्लासिफिकेशन अप टू क्लास लेवल तक ही पढ़ना है, इसलिए हम यहाँ पर ऑर्डर्स को स्टडी नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ क्लासेस को ही स्टडी करने वाले हैं, क्लासेस को ही देखेंगे क्या कुछ उनके फीचर्स हैं, किन किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर उनको क्लासीफाई किया गया है। तो हम डिस्कस करते हैं क्लासों को। तो 3 क्लासेस में इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है, 3 क्लासेस में इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, एंडोस्केलेटन के बेसिस पर सबसे पहली क्लास हो जाती है हमारे पास कैल्की स्पॉन्जिया एंड कैलकेरिया। कैलकेरिया क्लास या फिर कैल्की स्पॉन्जिया हो जाती है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हैबिटेट को, साइज को, सिमेट्री को, कैनाल सिस्टम को एंड एंडोस्केलेटन। कैनाल सिस्टम जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था पोरीफेरा की, कुछ इस तरीके से होती है। ऊपर इसका ओस्कुलम होता है एंड इसके ऊपर ये ओस्टिया पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये इन ओस्टिया पोर लाइक स्ट्रक्चर से वाटर को अंदर लेता है एंड यहाँ से माउथ इसको बोला गया है ऑस्कुलम को, इससे वाटर जो है बाहर निकलता है। तो इसकी बॉडी के अंदर वाटर जाता है, जिसके थ्रू वाटर करंट के थ्रू क्या जाता है, फूड मटेरियल या जो कुछ भी, और उसी वाटर करंट के थ्रू जो इसका एक्सक्रीटा होता है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से इनके पास एक वाटर करंट प्रेजेंट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम की। वाटर अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो कैनाल सिस्टम डिफरेंट स्पॉन्जेस के अंदर कैनाल सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। इसी के बेसिस पर इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। मतलब ये एक कैरेक्टर भी है क्लासिफिकेशन का। एंडोस्केलेटन मेन कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कैलकेरिया क्लास की बात करें तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कैसे होंगे, मरीन होंगे। मतलब सॉल्ट वाटर या फिर सी वाटर के अंदर रहने वाले होंगे, खारे पानी के अंदर रहने वाले होंगे, स्मॉल साइज्ड होंगे। अप टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक ही इनका साइज होगा, उससे छोटा ही होगा, उससे बड़ा साइज नहीं होने वाला है। उसके बाद इनके पास होगी रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, रेडियल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है लाइक इस तरीके से कि किसी भी प्लेन से काटे 2 इक्वल पोर्शंस में ये डिवाइड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देन एस्कॉन, साइकॉन एंड लिकॉन टाइप के कैनाल सिस्टम, तीनों कैनाल सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कैलकेरियस स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब जैसा कि हमें क्या मिलता, नाम से ही पता चलता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कैलकेरिया है। कैलकेरिया जैसे कि नाम से पता चल रहा है कैलकेरिया, तो इसके पास कैलकेरियस स्पीक्यूल्स होंगे। एंडोस्केलेटन इसका कैलकेरियस स्पीक्यूल्स का मिलकर के बना हुआ होगा। मेगा स्क्लेरी होंगी, मोनो एक्सोन या फिर ट्राइरेडिएट जो है हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद हम सेकंड क्लास पर एग्जाम्पल को देखें तो ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा, ल्यूसिला, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। देन सेकंड क्लास पर स्विच कर जाएंगे, हाइलोस्पोंजिया एंड हेक्सागेटिनालिडा। इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर भी सभी मरीन होंगे। हैबिटेट की बात करें, साइज की बात करें तो मॉडरेट साइज होगा इनका, 10 to 30 सेंटीमीटर तक का इनका साइज हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी एंड यूरी पाइलस ल्यूकॉन सिस्टम हमें देखने को मिलेगा। जो कैनाल सिस्टम है वो यूरी पाइलस ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडोस्केलेटन इसका किस टाइप का होने वाला है, 6 रेड हेक्साक्टिन सिलिशियस पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। मेगास्क्लेरी प्लस माइक्रोस्क्लेरी दोनों ही देखने को मिलेंगी। अभी हमने प्रीवियस जो क्लास देखी है कैलकेरिया, उसके अंदर हमने केवल मेगास्क्लेरी को ही देखा है और यहाँ पर माइक्रोस्क्लेरीज भी प्रेजेंट होती हैं। यूप्लैक्टेला एंड हाइलोनीमा एग्जाम्पल हो जाता है। यूप्लैक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानते हैं, इसका कॉमन नेम हो जाता है। देन थर्ड क्लास पर हम स्विच कर जाएंगे, डेमोस्पोंजिया।
इसके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हो जाता है ये मरीन के साथ साथ फ्रेश वाटर भी होते हैं। कैलकेरिया एंड हेक्साक्टिनेलिडा जो है ये दोनों के अंदर ही सभी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म उनके अंडर आ रहे हैं सभी मरीन थे, लेकिन यहाँ पर मरीन के साथ साथ फ्रेश वाटर देखने को मिलते हैं। और स्पेसिफिकली बहुत बार क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है जब भी हम बीएससी सेमेस्टर के एग्जाम्स देते हैं, देन 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन सा है, that is स्पॉन्जिला। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर बारी मतलब हमेशा क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, इस पर क्वेश्चन बनता ही बनता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, साइज की बात करें तो लार्ज साइज होता है इनका। सिमेट्री फ्लैट राउंडेड इरेगुलर एसिमेट्रिक, हर टाइप की सिमेट्री इधर हमें देखने को मिलेगी। कैनाल सिस्टम है वो ल्यूकॉन टाइप का हो जाता है। सिलीशियस स्पीक्यूज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर का क्या होगा, स्केलेटन होगा, और स्केलेटन एब्सेंट भी हो सकता है। देखो, या तो सिलीशियस स्पीक्यूज का होगा, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का होगा, या फिर स्केलेटन है वो एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर है? तो तीनों क्लासेस को हमने देख लिया है। अब एग्जाम्पल की बात करें अगर हम इसके, तो यहाँ पर क्लियोना, चैलिना, स्पॉन्जिला। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ पर। अब कुछ ऐसे स्पॉन्ज हैं जिनको कॉमन नेम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर बहुत से बच्चों का गलत हो जाता है, इसलिए हम कुछ ऐसे स्पॉन्जेस को देखने वाले हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं और उनको कॉमन नेम से भी बुलाया जाता है मोस्टली टाइम। लाइक सबसे पहले हमारे पास हो जाता है यूप्लैक्टेला, दैट इज वीनस फ्लावर बास्केट। यूप्लैक्टेला हो गया, वीनस फ्लावर बास्केट हो गया। हाइलोनीमा ग्लास रोप स्पॉन्ज। ठीक है, चैलिना डेडमैन्स फिंगर, और इसके साथ ही साथ मरमेड ग्रूव्स भी इसको बोला गया है, ग्लव्स, मरमेड ग्लव्स बोला गया है चैलिना को, या फिर डेडमैन फिंगर बोला गया है। उसके बाद साइकॉन, इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनको नाम दिया गया है। ठीक है, साइकॉन। अर्न स्पॉन्ज या फिर क्राउन स्पॉन्ज इसको बोला गया है। यू स्पॉन्ज, या ये बाथ स्पॉन्ज हो जाता है, या फिर टॉयलेट स्पॉन्ज हो जाता है। यू स्पॉन्जिया, इसको मतलब क्लीनिंग के पर्पज से यूज़ किया जाता है, लाइक कार वॉश करने के लिए या कुछ भी क्लीन करने के लिए यू स्पॉन्जिया को, या फिर हम अपनी बॉडी पर उसको रब करते हैं, उसको बॉडी को क्लीन करने के लिए भी इसको रब करते हैं, इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। यू प्लैक्टेला को ऑर्नामेंटल है, ये एक ऑर्नामेंटल यूज़ है इसका, क्योंकि ये देखने में बहुत खूबसूरत सा होता है, और जापान में इसको एज ए गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट इसको दिया जाता है यूप्लैक्टेला को, क्योंकि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत सा होता है। यूफाइडेटिया, ये मूलर फ्रेश स्पॉन्ज हो जाता है। एंड क्लियोना क्या हो जाता है, बोरिंग स्पॉन्ज या फिर सल्फर स्पॉन्ज। क्लियोना का बोरिंग स्पॉन्ज भी नाम है और सल्फर स्पॉन्ज भी नाम है। तो ये कुछ यहाँ पर स्पॉन्जेस थे जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।